हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम लोग क्लास के स्पीड समान विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के प्रथम गतिक नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा बल की दिशा में ही होता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अपकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलयमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है।
कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन को अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत पर कार्य करता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इस कार्य को होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांधे बनाकर रोके गए जल आदि में स्थित ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है और वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से होता है, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। भू-स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायुदाब मापी बैरोमीटर का पारा का अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना ही केशिकत्व के कारण होता है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1400 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंग दैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों का अपस्राव तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को स्राव तरंगें कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्रसव तरंगें कहा जाता है।
20,000 से 20,000 के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। प्रशस्त तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। CP-CV बराबर R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भू-स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाबमापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। गैसों तथा द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वरमापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल में संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने में के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक, दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसी रंग का परिवर्तन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजनों के प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाता है। लकड़ी, रबर तथा कागज अचालक है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाता है। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्र दान में कोर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। त्वरित चालक का प्रयोग त्वरित के दौरान में बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा का 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या स्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के टूटू लगे रहते हैं। लेकलांसे सेल में वैद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। संस्था फ्यूज तथा तांबा, टिन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था।
चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें की खोज 1895 में रॉन्टजन ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।